नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या हम ये जान सकते हैं कि इस जीवन से पहले हम कौन थे, कहाँ थे, मतलब हमने क्या किया था जिसका असर शायद आज भी हो रहा हो। ये सवाल तो है, गहरा सवाल है। बिल्कुल। और आज हमारे पास ना पूर्व जन्म के रहस्य, कर्म और पुनर्जन्म नाम की सामग्री के कुछ अंश हैं। तो आज हम इन्हीं के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। तो हमारा मकसद आज साफ है, इन अंशों से हिंदू ग्रंथों का नजरिया समझना कि ये कर्म और पुनर्जन्म और हमारा आज का जीवन ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, जैसा मतलब इन सोर्सेज में बताया गया है। ठीक है, देखते हैं ये अंश क्या कहते हैं। सोचिए जरा, हजारों साल पुराने ग्रंथ क्या कहते हैं इस बारे में। देवताओं के बीच क्या बातें हुई होंगी, और वो कौन सा राजा था जो अपने ही अतीत को खोजना चाहता था। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, ये जो हमारे पास सामग्री है ये इशारा करती है कि हिंदू ग्रंथ मतलब वेद, उपनिषद, गीता, पुराण सब एक सेंट्रल आइडिया पर सहमत हैं कि आत्मा अमर है। हाँ, ये तो बिल्कुल फाउंडेशनल बात है। आत्मा का सफर खत्म नहीं होता और वो अपने कर्मों के हिसाब से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। यही है पुनर्जन्म का चक्र। हाँ बिल्कुल। और ये सोर्सेस सिर्फ इसे एक विचार नहीं कहते, बल्कि ग्रंथों का हवाला भी देते हैं। जैसे ऋग्वेद और यजुर्वेद के कुछ मंत्रों का जिक्र है जहां ये कहा गया है कि आत्मा का नाश नहीं होता, वो तो बस कर्मों के फल के हिसाब से रूप बदलती है, मतलब शरीर बदलती है। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट मतलब वेदों जितना पुराना है, और उपनिषदों ने इसे कैसे आगे बढ़ाया, उनमें क्या है? उपनिषदों ने, जैसा ये स्रोत बताते हैं, इसे और साफ किया। उन्होंने कहा कि कर्मों की क्वालिटी तय करती है कि अगला जन्म कहाँ और कैसा होगा। अच्छे कर्म है तो ऊंची योनि मिलेगी, शायद स्वर्ग जैसा सुख। और अगर बुरे कर्म हुए तो फिर नीची योनियां, ये नरक जैसे दुख भोगने पड़ सकते हैं। तो कर्म ही है जो दिशा तय कर रहे हैं बेसिकली। और भगवत गीता, उसमें तो कृष्ण अर्जुन संवाद है, वहां भी इसका जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल आता है, और बहुत ही क्या कहते हैं रिलेटेबल तरीके से। स्रोत बताते हैं, गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 का सार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। जैसे हम पुराने फटे कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं ना, आत्मा भी बिल्कुल वैसे ही। जब एक शरीर पुराना हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो आत्मा उसे छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर ले लेती है। ये उतना ही नेचुरल है जैसे कपड़े बदलना। अरे वाह, ये उदाहरण तो एकदम क्लियर है, कपड़े बदलने जैसा, शरीर बदलना। अच्छा, और पुराणों में, उनमें और डिटेल्स हैं? पुराणों में तो ये टॉपिक और खुलकर आता है। श्रोत गरुड़ पुराण का जिक्र करते हैं। उसमें तो मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी जर्नी बताई गई है। यमलोक का सफर, फिर वो चित्रगुप्त का हिसाब किताब, कर्मों का फल भोगना और फिर नया जन्म, पूरा प्रोसेस समझाया है। अच्छा, मतलब एक तरह का पूरा रोड मैप ही दे दिया है। हाँ, कुछ वैसा ही। और एक कहानी भी है भागवत पुराण से, राजा भरत की। बहुत पुण्यात्मा राजा थे, पर आखिर में एक हिरण के बच्चे से बहुत मोह हो गया उनको। उसी मोह की वजह से उन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे मन का झुकाव और कर्म अगला जन्म तय कर देते हैं। तो ये सारे ग्रंथ तो बहुत क्लियरली कर्म और पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो पहला सवाल था, क्या हम जान सकते हैं अपना पिछला जन्म, इस पर ये स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, अब आते हैं उस सवाल पर, और यहीं पर बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्रोत एक संवाद का जिक्र करते हैं भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच। लगता है गरुड़ के मन में भी यही सवाल था। अच्छा, क्या पूछा गरुड़ ने? गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, ये तो ठीक है कि कर्मों से जन्म मिलता है, पर क्या कोई तरीका है, कोई रास्ता है जिससे इंसान जान सके कि उसने पिछले जन्म में क्या किया था, वो कौन था, कहाँ था? मतलब सीधा वही सवाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और भगवान विष्णु ने क्या जवाब दिया? सीधा हाँ या ना? उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय एक कहानी सुनाई। स्रोत बताते हैं, ये कहानी राजा अमरसेन की है, जो खुद इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। शायद कहानी से समझना ज्यादा आसान होता है ना? हाँ, ये बात तो है। तो क्या थी राजा अमरसेन की कहानी, बताइए ना। तो कहानी यूं है कि पुराने समय में अमरसेन नाम के एक राजा थे। बड़े नेक, प्रजा का ध्यान रखने वाले, सब सुखी थे उनके राज में। लेकिन राजा के खुद के मन में एक बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि ये जो राजपाट मिला है, इतना सुख, इतना सम्मान, ये क्यों मिला है?
अच्छा। वो सोचते थे, मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, कोई तपस्वी था, कोई योद्धा, आखिर किन कर्मों का फल है ये सब। मतलब वो अपने आज की वजह अपने कल में ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। तो अपनी ये जिज्ञासा मिटाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, अपनी कुंडली दिखाई और पूछा। तो ज्योतिषियों ने क्या बताया? कुंडली से कुछ पता चला? स्रोत के अनुसार ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र देखे, कुंडली का विश्लेषण किया और बताया, महाराज आपके ग्रह बताते हैं कि आप पिछले जन्म में एक अमीर व्यापारी थे, बहुत दान धर्म किया, अपने लोगों की मदद की, धर्मशालाएं बनवाईं। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, व्यापार में आपसे अनजाने में एक भूल भी हुई थी, एक तरह का धोखा कह सकते हैं, जिससे किसी को नुकसान हुआ। शायद उसी एक कर्म की वजह से आपको आज भी कभी-कभी सेहत की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। ओह, तो मतलब ज्योतिष ने कनेक्शन दिखाया, अच्छे कर्मों का फल राजपाट और एक बुरे कर्म का फल बीमारी। पर क्या राजा मान गए इससे? पूरी तरह नहीं। उन्हें लगा ये तो संकेत हैं, इशारे हैं, उन्हें खुद अनुभव करना था। तो स्रोत बताते हैं कि राजा ने खुद सच जानने की ठानी। कुछ समय के लिए राजपाट छोड़कर वो गहरे योग और ध्यान में लग गए। उन्होंने खुद कोशिश की? हाँ, अपने मन की गहराइयों में उतरकर वो यादें खोजना चाहते थे। तो क्या उन्हें सफलता मिली? योग ध्यान से कुछ दिखा? कुछ हद तक। कहते हैं महीनों की साधना के बाद ध्यान में उन्हें कुछ धुंधले धुंधले से सीन दिखे। कभी लगता वो व्यापारी हैं, दान दे रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, पर साथ ही वो गलती का एहसास भी होता था। लेकिन सब कुछ एकदम साफ नहीं था, जैसे कोई भूली हुई बात याद करने की कोशिश कर रहे हों। मतलब पहेली अभी भी पूरी नहीं सुलझी थी। फिर जब खुद की कोशिश से पूरी क्लैरिटी नहीं मिली, तब उन्होंने उस समय के एक बहुत पहुंचे हुए सिद्ध योगी गुरु की शरण ली। सुना था कि वो अपनी योग शक्ति से बहुत कुछ देख सकते हैं। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि मेरा पिछला जन्म दिखाइए। और गुरु ने मदद की? हाँ, स्रोत कहते हैं कि उन सिद्ध गुरु ने अपनी योग शक्ति से राजा अमरसेन को जैसे एक फिल्म की तरह उनका पूरा पिछला जन्म दिखा दिया। वो व्यापारी वाला जीवन, उसके अच्छे काम, दान पुण्य और वो एक गलती भी जिसका फल वो इस जन्म में भुगत रहे थे। तब तो राजा को एकदम तसल्ली हो गई होगी। बिल्कुल। उस अनुभव के बाद राजा को ये पूरी तरह समझ आ गया कि आज जीवन में जो भी सुख है या दुख है, वो कहीं ना कहीं पिछले कर्मों का ही नतीजा है। कर्म का धागा जन्मों को जोड़ता है। ये कहानी तो बहुत कुछ कह रही है, इसमें कई बातें सोचने वाली। हाँ, और एक चीज जो स्रोत इशारा करते हैं वो गौर करने लायक है। राजा ने एक ही रास्ता नहीं अपनाया, ज्योतिष से शुरू किया, फिर खुद योग ध्यान किया और आखिर में गुरु की मदद ली। हाँ, ये बात तो है। तो ये शायद दिखाता है कि इस तरह का ज्ञान पाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सबकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी संभावनाएं हैं। जरूरी नहीं कि एक ही तरीका सबके लिए काम करे। और ये कहानी कर्म फल वाले सिद्धांत को कैसे कंफर्म करती है? बहुत सीधा। व्यापारी के रूप में जो पुण्य किया उसका फल मिला राजसी जीवन, और जो एक चूक हुई उसका फल मिला सेहत की परेशानी। वही बात हुई ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। बस ये जन्मों तक चलता है, जैसा स्रोत बताते हैं। राजा अमरसेन की कहानी सुनकर गरुड़ को कुछ तो जवाब मिला होगा। लेकिन क्या भगवान विष्णु ने इसके बाद और कुछ समझाया? मतलब सीधे तौर पर तरीके बताएं? हाँ, कहानी के बाद विष्णु ने गरुड़ को समझाया। उन्होंने कहा कि मोटे तौर पर पिछले जन्म को जानने या उसके संकेत पाने के 3 मुख्य रास्ते माने जाते हैं, जो हमें राजा की कहानी में भी दिखे। अच्छा, वो 3 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला तो वही ज्योतिष शास्त्र, जैसा राजा ने भी इस्तेमाल किया। स्रोत के अनुसार कुंडली में ग्रहों की खास पोजीशन देखकर, जैसे राहु केतु की धुरी और नवा घर, जिसे धर्म और पूर्व पुण्य का घर मानते हैं, उससे पिछले जन्म के कर्म, स्वभाव, हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पर ये संकेत ही होते हैं, पूरी पिक्चर नहीं। ठीक है। और दूसरा रास्ता? दूसरा है योग और ध्यान की बहुत गहरी साधना, जैसा राजा ने भी ट्राई किया। माना जाता है कि जब मन एकदम शांत, एकाग्र हो जाता है, तो चेतना की उन गहराइयों तक पहुंच सकते हैं जहां पिछली यादें, यहां तक कि पिछले जन्मों की यादें भी दबी हुई हैं। उसे वो क्या कहते हैं,
जाति स्मर ज्ञान भी कहते हैं शायद। हाँ, जाति स्मर ज्ञान, अपने पिछले जन्म याद आ जाना। लेकिन ये बहुत बहुत मुश्किल है और बहुत रेयर है। और तीसरा रास्ता जो राजा के काम आया, वो है किसी सिद्ध पहुंचे हुए गुरु की कृपा। श्रोत कहते हैं कि ऐसे गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अगर वो चाहें तो शिष्य को उसके पिछले जन्म दिखा सकते हैं। ये शिष्य की कोशिश से ज्यादा गुरु की मर्जी पर है। राजा अमरसेन को यही कृपा मिली थी। ये तीनों तरीके, ज्योतिष, योग साधना, गुरु कृपा, सुनने में तो काफी मुश्किल लगते हैं, शायद सबके लिए पॉसिबल भी ना हो। क्या भगवान विष्णु ने कोई और ज्यादा आसान तरीका भी बताया जिससे आम इंसान भी कुछ अंदाजा लगा सके? हाँ, और यहीं पर श्रोत एक बहुत बहुत प्रैक्टिकल और शायद सबसे जरूरी बात बताते हैं। विष्णु ने कहा कि इन मुश्किल तरीकों के अलावा दो बहुत सीधे साधे आईने हैं जिनमें हर कोई अपने पिछले कर्मों की झलक देख सकता है। दो सीधे आईने? वो कौन से हैं, जरा बताइए। जीवन में जो सुख और दुख मिल रहे हैं उन्हें बिना किसी पक्षपात के देखो। विष्णु के अनुसार अगर जीवन में बिना किसी खास वजह के लगातार अच्छी चीजें हो रही हैं, सफलता मिल रही है, लोग मदद कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पिछले अच्छे कर्मों का फल है जो अब पककर मिल रहा है। अच्छा। और वैसे ही अगर बिना किसी मौजूदा गलती के भी बार बार मुश्किलें आ रही हैं, कष्ट हो रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि पिछले बुरे कर्मों का हिसाब अब चुकता हो रहा है। तो हमारी आज की लाइफ सिचुएशन ही पहला बड़ा संकेत है। यानी बाहर किसी ज्योतिषी या गुरु से पहले अपने ही जीवन को ठीक से पढ़ना चाहिए। स्रोत का इशारा तो कुछ ऐसा ही लगता है। और दूसरा आसान आईना है अपना स्वभाव, हमारी आदतें, हमारी गहरी पसंद और नापसंद। हम किसी खास काम में बिना सीखे ही क्यों अच्छे होते हैं, या किसी चीज से बिना किसी वजह के ही क्यों डरते हैं या नफरत करते हैं। हाँ, ये तो होता है कई बार। किसी जगह से या किसी इंसान से या किसी काम से बिना कारण के ही खिंचाव या दूरी क्यों महसूस होती है। स्रोत के अनुसार ये जो हमारे अंदरूनी रुझान हैं, गहरी आदतें हैं, बेवजह के डर या लगाव, ये अक्सर पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं जो आत्मा के साथ इस जन्म में भी चले आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब हमारी पर्सनालिटी, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स में भी पिछले जन्मों के निशान हो सकते हैं। विष्णु के उपदेश का सार यही लगता है, जैसा स्रोत बताते हैं। ये चीजें इतनी नेचुरल होती हैं कि हम ध्यान नहीं देते, पर वो हमारे अतीत की कहानी कह रही होती हैं। और इसी को समझाने के लिए विष्णु ने कर्मों के दो घड़ों का उदाहरण भी दिया। दो घड़े, ये क्या है? उन्होंने कहा, सोचो कि हर इंसान के साथ कर्मों के दो अदृश्य घड़े चल रहे हैं। एक सोने का जिसमें अच्छे कर्म जमा होते हैं, और एक लोहे का जिसमें बुरे कर्म। जीवन में जब तक सोने के घड़े का पुण्य असरदार रहता है, इंसान को सुख मिलता है, सफलता मिलती है, लोग कहते हैं लक अच्छा है। लेकिन जैसे ही वो पुण्य कम होता है या घड़ा खाली होने लगता है, वैसे ही लोहे का घड़ा यानी बुरे कर्मों का फल अपना असर दिखाने लगता है। फिर दुख, तकलीफें, मुश्किलें आती हैं। ये चलता रहता है। ये दो घड़ों वाली बात, ये तो सोचने पे मजबूर करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बस इन घड़ों के भरने खाली होने के मूक दर्शक हैं? नहीं नहीं, यहीं पर विष्णु का उपदेश जरूरी हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि उनका जोर इस बात पर नहीं था कि अतीत जानकर उसी में उलझे रहो, बल्कि ये समझने पर था कि जैसे अतीत ने आज को बनाया है, वैसे ही हमारा आज आने वाले कल और अगले जन्म को बना रहा है। अच्छा। वो दो घड़ों वाला उदाहरण ये भी दिखाता है कि हमारे आज के काम या तो सोने के घड़े को भर रहे हैं या लोहे के। चॉइस हमारी है। तो अगर हम इस पूरी बात को समेटें तो इन स्रोतों का निचोड़ क्या है? क्या पिछला जन्म जानना मुमकिन है और क्या ये जरूरी है? स्रोत ये कहते लगते हैं कि हाँ, जानना शायद मुमकिन है ज्योतिष से, योग से, गुरु कृपा से, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी और प्रैक्टिकल है अपने आज के कर्मों पर ध्यान देना। अतीत तो बदल नहीं सकते, पर भविष्य तो हमारे आज के कर्मों से ही बनेगा ना। शायद स्रोत का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अतीत को खोजने के मुश्किल रास्तों से ज्यादा पावरफुल वो जवाब है जो रोज हमारे सामने है। हमारे अपने सुख दुख, हमारी अपनी आदतें, यही पिछले जन्मों की खुली किताब हो सकती हैं अगर हम उन्हें पढ़ना सीखें। बिल्कुल, क्योंकि जैसा भगवान विष्णु के हवाले से स्रोत कहते हैं, आज का कर्म ही कल का बीज है। आज जो बोएंगे वही कल काटेंगे, चाहे इसी जन्म में या अगले में। तो फोकस अतीत पर उतना नहीं जितना आज के कर्मों को सुधारने पर होना चाहिए। हाँ,
और विष्णु के वो आखिरी शब्द जो स्रोत में दिए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समेटते हैं। कर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है, न ये कभी धोखा देता है न कभी साथ छोड़ता है। इसलिए हे मनुष्य, अपने कर्मों को शुद्ध करो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ। मैसेज एकदम क्लियर है, कर्म पर ध्यान दो। तो आज हमने पूर्व जन्म के रहस्य, कर्म और पुनर्जन्म से जुड़े इन अंशों के जरिए हिंदू ग्रंथों के एक बहुत गहरे पहलू को टटोला। हमने देखा कि कैसे वेद, उपनिषद, गीता, पुराण सब आत्मा के अमर सफर और कर्मों के बंधन की बात करते हैं। राजा अमरसेन की कहानी ने हमें दिखाया कि अतीत जानने की इच्छा कितनी स्वाभाविक है और उसके क्या मायने हो सकते हैं। और आखिर में भगवान विष्णु के उपदेश ने हमें अतीत के रहस्यों से ज्यादा वर्तमान के कर्मों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। हाँ, और इस सारी बातचीत से एक विचार मन में आता है जो सीधा विष्णु के उन 2 आसान आइनों वाले उपदेश से जुड़ता है। अगर ये माना जाए, जैसा ये स्रोत बताते हैं, कि हमारी गहरी आदतें, हमारे रुझान और हमारे जीवन के हालात पिछले कर्मों का ही अक्स हैं, तो फिर किसी के अपने जीवन का वो कौन सा पहलू है, कौन सी वो सबसे मजबूत, लगभग अपने आप होने वाली आदत या झुकाव है जो शायद उसके पिछले जीवन का सबसे साफ इशारा दे रहा हो। ये खुद को देखने का एक अलग नजरिया हो सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और खुश रहिए।